का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो तुक्का लगाने लगता है। दो ही टाइप है एलसीएम और एचसीएफ। एक बार क्या करता है वो एलसीएम से बनाता है, उससे नहीं बनता तो एक बार एचसीएफ से बना लेता है। दोनों में किसी से बन जाता है, उसको आंसर टिक करके निकल जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि उस क्वेश्चन में एलसीएम ही निकालना है या फिर एचसीएफ। एकदम 100% आप श्योर रहिएगा। बच्चे को कहा जाता है कि छोटी से छोटी देख करके एलसीएम निकाल लीजिए, लेकिन हम लोग बड़ी से बड़ी देख करके भी एलसीएम निकालना सीखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बड़ा से बड़ा दिखा हुआ है, छोटा से छोटा, कभी कभी बड़ा छोटा नहीं लिखा है, फिर भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो हम लोग समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एकदम डीप में समझेंगे। यहां पे एकदम डीपेस्ट में पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम चंद सेकंड में हम लोग करना सीखेंगे। क्वेश्चन को हम लोग बिना बनाए भी देखेंगे कैसे आंसर आ जाता है। स्पष्ट है? आइए हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हम लोग जो पहले, अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं कि तो आप जाके देखिए। किसका वीडियो देखना है? तो डीएस का देखना है। आप डीएस का वीडियो देखिए, बहुत ही यूजफुल है ना। डीएस में सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए उस डीएस का, प्लस हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा दिया है। ना, डिविजिबिलिटी पढ़ा दी है, तो हम डीएस का यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी का यूज कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का यूज करेंगे। लोग यूनिट डिजिट अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जो छोटी छोटी चीजें यूज होंगी उसको हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लस रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब इन 4-5 कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग एलसीएम एचसीएफ का ही नहीं, पूरे मैथ में इसका यूज करके चंद सेकंड में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। स्पष्ट है? आइए हम लोग समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। मतलब से एकदम बेस से समझना है, सारे पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ सिखाएंगे धीरे धीरे। आपको एलसीएम ऐसे समझ लीजिए कि आपको एलसीएम एचसीएफ कभी पढ़े ही नहीं है, और एकदम बेसिक से समझिए कॉन्सेप्ट को क्लियर के लिए। आइए, एलसीएम इसका क्या मतलब होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं कहीं लोएस्ट की जगह पे क्या लिखा रहता है? लिस्ट भी। तो कंफ्यूज नहीं होना कि लिस्ट लिख दिया, लोएस्ट नहीं लिखा, दोनों का सेम ही मतलब होता है। लोएस्ट कहा जाए या लिस्ट कहा जाए, एक ही बात है हमारा, है ना। एलसीएम का यही फुल फॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य यानी लघुत्तम सम अपवर्त, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा लघुत्तम सम अपवर्त। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। एकदम ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। सम का मतलब होता है यहाँ पे जो सब में शामिल हो, जो सब में शामिल हो। और अपवर्त का मतलब होता है गुणज। एकदम ध्यान से समझना है, गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। एकदम हम लोग समझते हैं, पहाड़ा समझते हैं। अगर पहाड़ा आप नहीं समझते हैं तो पहाड़ा क्या होता है? तो वो होता है टेबल। एकदम बच्चा से हम लोग सीखे हैं 2 का टेबल, 3 का टेबल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 2 के 2 कम 2 2 2 के 4, इस तरह से हम लोग जानते हैं ना, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से हम लोग पहाड़ा समझ गए। यानी हम लोगों ने सीखा इसके फुल फॉर्म से हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे छोटा जो सब में शामिल हो, पहाड़ा। यानी कि वह संख्या जो सबसे छोटा हो और सबके पहाड़ा में शामिल हो, सब में शामिल हो, यानी सबके पहाड़ा में शामिल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। इस तरह से हम लोगों ने एलसीएम का डिफिनेशन दिया। ये बुक में डिफिनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने इसके फुल फॉर्म को तोड़ करके एक डिफिनेशन निकाला। आइए हम लोगों ने ये जो डिफिनेशन निकाला उसके आधार पे एलसीएम निकालना सीखते हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों ने सीखा कि पहाड़ा से एलसीएम निकालना, और देखते हैं पहाड़ा से कैसे एलसीएम निकलता है। हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 अंक है, 10 12 और 15 का एलसीएम निकालें। क्या निकालना है हम लोग को? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम, है ना। एलसीएम, हिंदी में एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं या सिर्फ लॉसो भी कहा जाता है। एकदम स्पष्ट है, सिर्फ लॉसो से काम चला सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। स्पष्ट है? आइए चलिए,
तो हम लोगों को क्या करना है, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। और डिफिनेशन में ही देखे थे कि गुणज मेथड से, पहला मेथड से निकालना है, यानी मल्टीपल मेथड से। कौन मेथड है ये? मल्टीपल मेथड है ना, हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल मेथड से। आइए, मल्टीपल मेथड से कहने का मतलब है 10 का पहाड़ा लिखना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 डॉट 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 डॉट। आगे और भी चीज जितना चाहे वहां तक लिख सकते हैं ना, क्योंकि पहाड़ा केवल 10 तक ही नहीं होता है। पहाड़ा का मतलब होता है गुणज। ये 10 में 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा, 10 में 6 से गुना करेंगे 60 आ जाएगा, 10 में 10 से गुना करेंगे 100 आएगा, 10 में अगर हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, इसी तरह से 13 से गुना करेंगे तो 130 आएगा। इस तरह से पहाड़ा लगातार चलते जाएगा, कहां तक? तो अनंत तक। जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक लिख सकते हैं। चलिए आइए, अगर हम कहें कि 12 का पहाड़ा लिखिए तो 12, 24, 36, 48, 12 5 72 72 12 84, 12 8 96, 12 9 108, 120, 132। इस तरह से हम लोग डॉट 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 आगे बढ़ते चला जाएगा। स्पष्ट है ना? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 का पहाड़ा लिख दिए, 15 का कोई कहा जाएगा तो 15 का पहाड़ा लिख दीजिए, तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 150, 165। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते 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 बढ़ सकते हैं। स्पष्ट है ना? हमने क्या कहा, हमने डिफिनेशन में ही लिखा था कि सबसे छोटा और जो सबके पहाड़ा में शामिल हो। देखिए 10 सब में शामिल है क्या? नहीं है। 20 सब में है क्या? नहीं है। 30 है क्या? नहीं। 40 नहीं। 50 नहीं। 60, हाँ 60 एक ऐसी संख्या है जो सबके पहाड़े में क्या है, शामिल है। स्पष्ट देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। आगे हम लोग बढ़ते गए देखिए कि 120 जो है ना वो सबके पहाड़ा में क्या है, तो शामिल है। 120 सबके पहाड़ा में शामिल है। हम कह सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल जो हो जाएगा ना, एकदम ध्यान से समझेंगे, कॉमन मल्टीपल जो होगी वो 60 होगा, 120 होगा, 180 होगा, 240 होगा। इस तरह से अनंत तक हम लोग जा सकते हैं, है ना? जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये हो गया कॉमन मल्टीपल। लेकिन आपसे कोई कहा जाए ये कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताइए, तो सबसे छोटा क्या है, 60 है। लेकिन कोई कहे सबसे बड़ा बता दीजिए, क्या सबसे बड़ा बताया जा सकता है? ये तो अनंत तक जा रहा है ना, इसीलिए हम लोग सबसे बड़ा, इसीलिए हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं, एचसीएम नहीं पढ़ते हैं। समझ ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, इसलिए एचसीएम नहीं पढ़ा जाता है ना। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एलसीएम। इसकी भी आपको पता चल गया, इसकी भी जानकारी हो गई कि एलसीएम ही क्यों आता है, यहां एचसीएम क्यों नहीं आया। नहीं, चलिए हम लोग समझ गए। तो हम लोगों ने कहा कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, तो 60 है। यानी हम कह सकते हैं कि 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो 60 हो जाएगा। स्पष्ट है? आइए, हम लोगों ने देखा इस मेथड्स में, हम लोगों ने पहाड़े वाले मेथड में क्या देखा कि 10 को दौड़ा दिए, 12 को दौड़ा दिए और 15 को दौड़ा दिए। इस तरह से हम लोगों को कॉमन मल्टीपल मिला, 60 मिला, 120 मिला, 180 मिला, 240 मिला। इस तरह से आगे बढ़ते हुए और भी बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा था ना उसी को हम लोगों ने क्या कहा, एलसीएम। यानी जो पहली बार जहां मुलाकात हो रही है ना, पहली बार जहां मुलाकात हो रही है वही क्या कहलाती है, हमारी एलसीएम। तो आज से एक नया कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप निकला, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया, एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आया, क्या कि पहली बार जहां मुलाकात होती है, पहाड़ों को दौड़ाने पर पहली बार जहां मुलाकात हो वो हमारा एलसीएम है। एलसीएम इज ए मीटिंग पॉइंट, एलसीएम इज ए मीटिंग पॉइंट। यानी एलसीएम क्या करता है, हमारा फर्स्ट मीटिंग, मीटिंग तो है नहीं, सब जगह मीटिंग हो रहा है, यहां भी मीटिंग हो रही है, यहां भी मीटिंग हो रही है, यहां भी मीटिंग हो रहा है, यहां भी सब आपस में मिल रहे हैं, लेकिन पहली बार जहां मुलाकात होगी वही मेरा एलसीएम होगा। स्पष्ट है? तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज एलसीएम। ये डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने यहां से डिराइव कर दिया कि फर्स्ट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज एलसीएम, यानी पहली मीटिंग क्या है, हमारा एलसीएम। और देखिए 3 संख्याएं अलग अलग थी, लेकिन मिला कहां पे हमारा, तो उनके मल्टीपल पे, 60 पे मिला, फिर इस पे मिला, फिर इस पे मिला, यानी कि इसके मल्टीपल पे मिल रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एलसीएम जो है वो मिलाने का काम कर रहा है। 3 अलग अलग टेबल था, तीनों अलग अलग टेबल में मिला कहां, 60 पे, यानी एलसीएम पे मिला हमारा। एलसीएम क्या कर रहा है, सबको मिला रहा है,
सबको एक जगह कर रहा है। इस तरह कह सकते हैं कि मिलने मिलाने का काम किसका है? तो जहां भी मिलने मिलाने की काम होगी वहां एलसीएम निकाल देंगे। नहीं, जहां भी मिलने मिलाने की काम होगी वहां एलसीएम निकालेंगे। एकदम समझना है, जैसे हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि एक चौराहे पे 3 लाइट है जो 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड पे जलती है, वह तीनों एक साथ कब जलेगी, तीनों एक साथ कब मिलकर जलेगी, मिलने मिलाने की बात होगी, वहां क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। कह सकता है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ पे एक आदमी 10 सेकंड के अंतराल पे चलता है, कोई 20 सेकंड के अंतराल पे चलता है, कोई 50 सेकंड के अंतराल पे चलता है, तीनों आपस में कब एक दूसरे से मिलेंगे, तो वहां भी मिलने की बात हो रही है। एकदम याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में लिस्ट लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, हाईएस्ट लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, उस क्वेश्चन से अगर मिलने मिलाने की का सेंस निकल रहा है, जहां एक दूसरे का मिलन हो रहा है, मिलने मिलाने की बात कहेगी, आंख बंद करके क्या निकाल लेना है? सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। स्पष्ट है? तो हम लोगों ने सीख लिया मल्टीपल मेथड से, और जो कॉन्सेप्ट निकला उसको भी सीखा है। स्पष्ट? आगे लोग देखते हैं। आगे हम लोग डिवीजन मेथड देखेंगे। डिवीजन मेथड हम लोग बच्चा से सीखते आए हैं। देखिए कैसे सीख क्या करते थे हम लोग, तो ऐसे डिवाइड करते थे हम लोग, लिखते थे 10, 12 और 15 ऐसे लिख देते थे, और क्या करते थे कि को डिवाइड करना था होता, मतलब ऐसी प्राइम, यहां से लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते थे, ऐसा प्राइम नंबर लेते थे, लोएस्ट प्राइम नंबर, जो कम से कम 2 नंबर को काट दे, है ना। तीनों को काट देगा तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 को काटे, वो वाला प्राइम नंबर लेते थे। आइए हम लोग 2 से ले सकते थे, 2 से ये 10 कट रहा है और 12 कट रहा है, 2 5 जा 2 6 जा 15 नहीं कट रहा है, वैसे ही लिख देंगे हम लोग। फिर किसका यूज कर सकते थे? 3 का भी यूज कर सकते थे, ये दोनों कट रहा है 3 से, या 5 का यूज कर सकते थे, ये दोनों 5 से कट रहा है, हम 3 का यूज कर देते हैं, 5 ऐसे ही छोड़ देंगे। 6 तो 3 का यूज कर रहे हैं, 6 3 से कट जाएगा हमारा 2 टाइम्स में, और फिर क्या हो गया हमारा, फिर ये 5 टाइम्स में कट जाएगा हमारा। अब देखिए फिर हम लोग 5 का यूज कर सकते हैं, 5 1 जा 2 और ये, अब तो ये नहीं कटेगा हमारा, 1 को नहीं कंसीडर करते हैं, 1 को कभी खत्म नहीं हो सकता ना, 1 1 1 1 तो आते रहेगा, इसलिए 1 को कंसीडर नहीं करते। अब इन सबका प्रोडक्ट ही हमारा क्या है? तो एलसीएम। हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 10 12 और 15, 10 12 और 15 इज इक्वल टू क्या होगा? तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। स्पष्ट है? देखिए 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। हम लोगों ने मल्टीपल मेथड से देखा था, उस समय भी 60 आया था, हमने इसको डिवीजन मेथड से दिखाया और इस समय भी 60 ही है, और ये डिवीजन मेथड अब पिछले कई सौ सालों से पढ़ते आ रहे हैं। आइए हम लोगों ने इसे सीखा और देखा, फिर आगे हम लोग दूसरी मेथड को देखते हैं। स्पष्ट है? कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, जो भी गिवन नंबर हो उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देना, है ना। आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे 10 दिया है ना, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5, देखिए 2 भी 5, मतलब 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, हमने प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया। आइए 12 को लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3, नहीं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। यानी कहने का क्या मतलब है कि प्राइम फैक्टर में तो तोड़ेंगे, कहने का ये मतलब है कि प्राइम फैक्टर में तो तोड़ेंगे, लेकिन जब एक से ज्यादा नंबर आ जाए, मतलब एक ही नंबर एक से ज्यादा बार आ जाए, तो उसको घात के रूप में यानी पावर के रूप में कंसीडर करके लिखेंगे। स्पष्ट है? आइए अब हम लोग 15 को तोड़ लेते हैं। 15 को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5। 15 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 5। इस तरह से हम कह सकते हैं, हम लोगों ने 10 को ब्रेक किया तो 2 इंटू 5 आया, 12 को ब्रेक किया तो हमारा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 आया, और 15 को ब्रेक किया तो 3 इंटू 5 आ गया। ये हम लोगों ने सबसे पहला काम यही है कि फैक्टराइजेशन मेथड में कि पहले इसको फैक्टर के रूप में तोड़ देना। अब जब फैक्टर के रूप में तोड़ ली जाती है, तब इसका एलसीएम लेना और एलसीएम बनाना बहुत ही आसान है। कैसे लेना है हम लोग को? अब ध्यान से देखना है हम लोग को।
लेना है। जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर दिख रहे हैं, जैसे पहला दो दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये 3 टाइप के दिख रहे हैं ना, जो भी दिख रहा है उन सबको लेना है। जो भी दिख रहा है उन सबको क्या करना है, लेना है। लेकिन कैसे लेना है, तो एलसीएम में हमेशा मैक्सिमम पावर लेंगे, हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम पावर में लेंगे और किसी एक जगह से लेंगे। अब समझते हैं यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 2 है, और यहाँ पे 2 है ही नहीं, है ना। तो कहां पे सबसे ज्यादा पावर मिल रहा है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, यहां से ज्यादा मिल रहा है ना, यहाँ पे 2 के पावर 2 मिल गया, यानी कि हम लोग यहीं से ले लेंगे और उसके बाद 2 को भूल जाएंगे। स्पष्ट है। अब आते हैं 3 पे। 3 देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। देखेंगे कहां मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, तो यहां से हम लोग 3 उठा लेंगे। स्पष्ट है। किसी एक जगह से ही लेंगे, यहां से ले लीजिए या फिर यहां से ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 पे। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो एक जगह से, क्योंकि यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो एक जगह से हम ले लेंगे। बस यही एलसीएम हो गया। इसी को प्रोडक्ट कर दीजिए और हमारा एलसीएम हो जाएगा। आइए 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया हमारा, 12 5 जा। आराम से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए क्या आंसर आएगी। हम लोगों ने 3 मेथड से देखा और तीनों मेथड से हम लोगों ने देखा कि 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है, तो 60 आती है। बहुत ही खूबसूरत है। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालनी है तो सबसे पहले गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद अगर एक से ज्यादा बार आता है सेम संख्या, एक ही संख्या, तो उसको घात के रूप में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, कहीं एक जगह से लेना है, लेकिन वहीं से लेना है जहां से मैक्सिमम पावर मिलता है। यहां देखिए 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है, तो उसको ले लेंगे हम लोग, है ना। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो 3 एक बार लेंगे। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, तो एक बार लेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि 5 इसमें है, इस दोनों में नहीं हो, तो क्या करना, फिर भी 5 लेना है, क्योंकि एक जगह तो मिल रहा है ना, मैक्सिमम तो यही कहलाएगा ना। इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम निकाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। एलसीएम के ये 3 तरीके सीख गए हम लोग। आइए हम लोग कुछ और सीखते हैं, एचसीएफ के बारे में हम समझते हैं, है ना। इन तीनों के अलावा भी एक और मेथड बताएंगे आप लोगों को बाद में। अभी हम लोग पहले एचसीएफ को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसी का दूसरा नाम होता है जीसीडी, याद रखिएगा जीसीडी। क्या नाम होता है इसका, जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। एकदम याद से याद रखेंगे। इसका हाईएस्ट, इसका एक और नाम है हमारा एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, जीसीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी में क्या होगा हमारा, तो कहेंगे महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम सम अपवर्त, है ना। महत्तम का मतलब क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। सम का क्या मतलब होता है, जो सब में शामिल हो, जो सब में शामिल है। और अपवर्त का क्या मतलब, अपवर्तक का क्या मतलब होता है, डिवीजर। अपवर्तक का मतलब होता है डिवीजर, यानी भाग देने वाला, विभक्त हो जाए। भाजक भी कह सकते हैं इसको, है ना, डिवीजर कहते हैं। स्पष्ट है। तो हम लोगों ने सीखा कि वैसी संख्या है जो सबसे बड़ी हो, जो सब में शामिल हो और भाजक हो, यानी कि वह सबसे बड़ी भाजक जो सब में शामिल हो क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ कहलाता है। वह डिवीजर जो सबसे बड़ा हो और सब में शामिल हो एचसीएफ कहलाएगा। यानी एचसीएफ को ब्रेक करके हमने यही डिफिनेशन निकाला। नहीं, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, हम लोग आगे समझते हैं क्या होता है हमारा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग ये डिवीजर वाला में देख लेते हैं। पहले डिवीजन मेथड ही देख लेते हैं। डिवीजर के हेल्प से हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिवीजन मेथड देखेंगे। चलिए
डिवीजन मेथड देखते हैं। जैसे हम लोग कह दें, सिर्फ हम लोग कह दें कि अगर हम लोग को निकालना है 10, 20 और 30 का, 10, 20 और 30 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि 10, 30 और डिवीजन का क्या मतलब होता है। डिवीजन का मतलब होता है कि ये संख्या किस किस नंबर से कटेगी। आइए तो हम देखते हैं 10 किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा नहीं। आइए हम लोग देखते हैं कि 20 किस किस से कट रहा है। हमारा 20 जो है ना वो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। इसी से कटता है ना, और तो किसी से नहीं कटता। आइए 30 की बात करते हैं हम लोग, तो कहेंगे 30 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से और 15 और 30 से कटेगा। इस तरह से इन सारी संख्याओं से कटेगी, है ना, इन सभी संख्याओं से कटेगी। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन जो है वो कॉमन डिवीजर क्या है, कॉमन डिवीजर क्या है हमारा, तो 1 सब में शामिल है, 2 सब में शामिल है ना, तो 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। क्या 5 हमारा सब में है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, 5 भी हमारा सब में शामिल है, तो हम लोग 5 भी ले लेंगे हम लोग, है ना। 10 इसमें है, इसमें भी है, तो 10 भी ले लेंगे हम लोग, है ना। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो जो सब में शामिल है उसी को लेना है। बाकी और कोई ऐसी संख्याएं नहीं है जो सब में शामिल हो। ये हम लोगों ने देख लिया, सब में शामिल होने वाली संख्याएं देख ली है, और इन सब में कॉमन डिवीजन सबसे बड़ा कौन है। ध्यान से देखिए, जो सबसे बड़ा है वो 10 है, इसलिए हम कहते हैं कि GCD मतलब 10, या इसी को हम लोग HCF कहते हैं, 10 है, यानी कि कॉमन डिवीजर हम लोगों ने सबसे इसमें से निकाला, तो हम लोगों ने कह दिया कि 10, 20 और 30 का HCF कितना होगा, तो मेरे प्यारे भाई 10 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा इसमें कौन सा फैक्टर है, तो 10 है, इसलिए हम लोग 10 ले लेंगे। स्पष्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिवीजन मेथड से देखा। डिवीजन मेथड के बाद हम लोग डिवीजन मेथड से देखते हैं, डिवीजन कर करके हम लोग कैसे भाग दे दे करके कैसे हम लोग 10, 30, 20 और 30 का 10, 20 और 30 का हम लोग HCF निकालते हैं, भाग विधि, है ना, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या करना है, 10, 20 और 30, ये भी हम लोग पिछले मतलब आप बच्चा से सीखते आए होंगे कि भाग दे दे करके क्या निकालना है, तो निकालना है। 3 है तो कोई 2 उठा लीजिए, छोटा वाला यहाँ, बड़ा वाला यहाँ रख लीजिए। नहीं, 10 से भाग देंगे, 2 मत में जाएगा, 20 कट गया, कट गया। तो ये वाला हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, और ये वाला जो डिवीजर है ना, यही मेरा HCF होता है। अब ये जो रिजल्ट आ गया यहाँ 0, तब ये जो बचा इस वाले से लास्ट वाले में फिर क्या करना होता है, तो डिवाइड करना होता है। फिर 30 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3 टाइम्स में क्या हो गया हमारा, ये तो कैंसिल हो गया हमारा। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट डिवीजर इज नोन एज HCF, यानी कि जो लास्ट में जो काटने वाला है सभी को, वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। स्पष्ट है। HCF जो होता है सबसे बड़ा भाजक होता है, ये भाग देने वाला होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका डिफिनीशन ऐसे भी कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको भाग दे दे, यानी इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। वैसी क्या करना है, बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है जो इसको भी काटे, इसको भी काटे और इसको भी काट दे ना, वही क्या कहलाता है, हमारा HCF कहलाता है। यानी काटने वाला बड़ा से बड़ा जब भी पूछा जाए, भाजको यानी भाज्य जो, यानी ये जो HCF है ना वो सबसे बड़ा है, इसके काटने के बाद फिर किसी और से नहीं करता है। आइए हम लोग काट के दिखाते हैं। अगर 10 से इसको काटेंगे 1 मत में, 10 से काटेंगे 2 मत में, 10 से काटेंगे 3 मत में, यानी कि HCF से किसी संख्या को काटने के बाद उसमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। इस तरह से ये बात क्या है, भाजकों का बादशाह है, यानी इसके काटने के बाद फिर किसी से काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पष्ट है। तो हम लोगों ने सीख लिया, भाग विधि के द्वारा भी सीख लिया। आइए फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू हम लोग देखते हैं कि HCF क्या होती है। स्पष्ट है। फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू अगर देखना है हम लोग का, वही 10, 20 और 30 का ही हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए कैसे लेंगे। 10 को तोड़ेंगे फैक्टर में तो 2 गुना 5 लिखेंगे हम लोग, है ना। 20 को तोड़ेंगे अगर फैक्टर में तो क्या लिखेंगे, 2 गुना और फिर हमारा 5, है ना। 2 गुने 5 हो जाएगा हमारा, यानी 2 दूनी 4, 4 25 20 हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुना में 5
और फिर हमारा 30 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना में 3 गुना में 5। इस तरह से हम लोगों ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम लोगों का ये जो रिजल्ट आया उसी का क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। एकदम ध्यान से समझना है HCF क्या होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम में जैसे मैक्सिमम पावर लेते थे ना, यहाँ मिनिमम लेंगे, जैसे मिनिमम पावर जो सब में शामिल हो, मिनिमम पावर जो सब में शामिल हो। ध्यान से देखिएगा, इस वाले में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ 2 है। सबसे कम पावर कौन है, तो 1 है, तो हम कहेंगे 2 के पावर 1 ही कॉमन ले सकते हैं, यानी सब में शामिल है। 5 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 आ जाएगा। लेकिन 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, मतलब 2 जगह भी रहे तो उसको मतलब नहीं है, तीनों में शामिल होना चाहिए। जितनी भी संख्याएं दी हैं उन सब में वो शामिल हो और मिनिमम पावर वाला हो, वही HCF कहलाता है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी 3 नहीं लेंगे, है ना। हम लोग को क्या लेना है, मैक्सिमम मिनिमम पावर वाला। तो दो जो सब में शामिल हो, मिनिमम पावर हो और सब में शामिल हो, वही लेना है। इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो 2 के पावर 1 कॉमन हो गया। 5 5 5 5 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, मतलब जो सब में हो, और इसी को गुना कर दीजिएगा, वही क्या कहलाएगी, हमारी HCF कहलाएगी। स्पष्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों मेथड से देख लिया, एकदम बेसिक से समझा कि एलसीएम और HCF क्या होती है। आइए हम लोग कुछ और समझते हैं। तो हम लोगों ने एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने एलसीएम में समझा कि एलसीएम वो संख्याएं हैं जो वो छोटी से छोटी संख्या है जो सभी के पहाड़ा में शामिल हो। लेकिन अगर डिफिनेशन देना हो तो हम कहेंगे कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। जैसे हम लोगों ने उस समय निकाला था 12, 15 और 30 का एलसीएम तो कितना आ गया था, 7। यानी कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। देखिए 12 से 7 कट जाएगा ना, 15 से 7 कट जाएगा ना, और 30 से 7 कट जाएगा। यानी दी गई संख्याओं से पूर्णतः कटने वाली संख्या ही क्या कहलाती है, तो एलसीएम कहलाती है। स्पष्ट है। और HCF क्या होती है, को दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट दे, यानी 10 को काट दे, इसको काट दे और ये काट दे, वो क्या कहलाता है हमारा, तो HCF कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत है। आइए हम लोग इसी को एक कॉन्सेप्ट पे के आधार पे सीख लेते हैं। इसी बातों को एक कॉन्सेप्ट के आधार पे सीखते हैं। आइए समझते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। है ना, ये हमारा पेड़ ट्री है, पेड़ है, ट्री है। ये हमारा कटार है, कटार है ना, काटने वाला, टांगी जिसको हम लोग कहते हैं, काटने वाला होता है ये हमारा। ये पेड़ है, कटने वाला होता है। पेड़ क्या होता है, कट जाता है ना। ध्यान से समझना है, पेड़ क्या होता है, कट जाता है। और कटार क्या करता है, काट देता है, नहीं काट देता है, पेड़ को काट देगा हमारा। तो एकदम ध्यान से समझना है, पेड़ कट जाता है और ये जो कटने वाला है ना, विभक्त होने वाला है, कटने वाला, कटने वाला, कटने वाला, यानी विभक्त होने वाला, यानी डिवाइड हो जाने वाला, है ना, डिवाइड हो जाने वाला ही क्या कहलाता है, हमारा एलसीएम कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत है। इस ट्रिक का एकदम ध्यान रखना है कि प्रश्न के से अगर ये सेंस निकल रहा है कि हमको कटने वाला चाहिए, कह देगा कि 12, 15 और 20 से कटने वाली वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो कटने वाला पूछ रहा है, कटने वाला, कटने वाला यानी पेड़ निकालना है। पेड़ क्या है, तो एलसीएम है, यानी हम लोग हर हाल में क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एकदम बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपसे कहा जाए काटने वाला, कटार क्या काम करता है, कटार काटने का काम करता है, काटने वाला। यह है कटने वाला और यह है काटने वाला, काटने, यह है डिवीजर, यह है डिविडेंड, है ना, ये कट जाएगा, सबसे कट जाएगा, यह डिवीजर, काटने वाला। चलिए अगर कहा जाए काटने वाला, काटने वाला या विभक्त होने वाला, विभक्त होने वाला या विभक्त करने वाला, यहां पे क्या हो जाएगा, सबको काट दे, विभक्त करने वाला हो, तो वहां क्या निकालेंगे हम लोग, एकदम समझेंगे कि बहुत ही खूबसूरत है। वहां हर हाल में हम लोग को HCF निकालना है। कहेगा
कि बताइए हम लोग का 2 3 5 बट्टा में 4 3 6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि एक ऐसी संख्या बताइए जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, तो काटने वाला कहा जाएगा, तो क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। कहेगा कि एक हमारा आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई हो और उस पे वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो उस वर्गाकार टाइल्स की साइज क्या होगी, यानी कि ऐसा साइज बताइए जो इस लंबाई को भी काट दे और चौड़ाई को भी काट दे, यानी काटने वाला हो। तो काटने वाले की केस में क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। हम लोग बहुत ही डीप में देखेंगे, काटे, बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है सिर्फ कि काटने वाला पूछेगा एचसीएफ निकालेंगे, काटने वाला पूछेगा एलसीएम निकालेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, इस तरह से इन सारे कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। चलिए लिख लीजिए, फिर मिटा देते हैं। आइए, एलसीएम तो हम लोगों ने सीख लिया, एलसीएम क्या होता है ये सब जान गए। कभी कभी एलसीएम फ्रैक्शन का भी एलसीएम निकालने को दे देता है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, है ना। भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन देते हैं हम लोग 3 बट्टा में 5 और 8 बट्टा में हमारा 15 और 9 बट्टा में हमारा कितना कर दे, 12 की जगह पे हम लोग इसको 20 कर देते हैं, है ना। 3 बट्टा में 5, 8 बट्टा में 15 और 9 बट्टा में 20 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, है ना। कुछ भी पूछा जा सकता है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछे जा सकते हैं। तो बट्टा वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। बट्टा वाला क्वेश्चन देख करके दिमाग खट्टा नहीं होना चाहिए, हम लोग सीखते हैं कैसे इसको करना है, बहुत ही खूबसूरत है। आइए हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ऑफ भिन्न यानी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। एकदम ध्यान से समझना है, फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं, तो न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमरेटर कहते हैं, है ना, न्यूमरेटर कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, तो डिनोमिनेटर कहते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर या फिर हम लोग हर कहते हैं। स्पष्ट है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, यानी इस वाले में अंश हमारा कितना है, 3 है, 8 है और 9 है, हर कितना है, तो 5 है, 15 और 20 है ना। इस तरह से हम लोग का दिया हुआ है ना। तो हम कहेंगे एलसीएम निकालना है ना, तो यहाँ भी एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम निकालना है तो यहाँ भी क्या लिख लीजिए, एलसीएम। एकदम ध्यान से समझना, एलसीएम निकालना है तो यहाँ भी एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम किसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 389, इसका मतलब अंश का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम, है ना। एलसीएम किसका, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है। इस तरह से ऊपर वाले का हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर में जो भी हो, देखिए 5 और 3 में 3 ऊपर है, 8 ऊपर है, 9 ऊपर है, ऊपर में जो भी हो उन सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे हम लोग, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ। एकदम ध्यान से समझना है, एकदम बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालेगा। ऊपर नीचे कहीं बुक में नहीं मिलेगा, न्यूमरेटर वाले का मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, या ऐसे मिलेगा कि अंशों का एलसीएम, अंशों का लघुत्तम समापवर्त और हरों का महत्तम समापवर्त निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए, इस तरह से मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने ऊपर नीचे कह दिया ताकि हिंदी मीडियम वाले भी अच्छा से समझे और इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छा से समझ जाए। ऊपर नीचे तो सब समझ में आता है ना। तो हम कह देंगे कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना हो, भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में उसका उल्टा क्या, एचसीएफ। लेकिन अगर यही एकदम ध्यान से लिख लीजिए, अगर यही एचसीएफ निकालना होता तो यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, है ना। बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर वाला जो कहता है ऊपर में सिर्फ वही ध्यान देना है, नीचे को बाद में पलट देना है, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। अगर यहाँ एलसीएम होता तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ हम लोग को निकालना होता है। स्पष्ट है। आइए प्रश्न को बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, प्रैक्टिस करेंगे और भी प्रश्नों के साथ। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
आइए, तो हम लोग को एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे हम लोग किसका, तो 3, 8 और 9 का, है ना। और फिर हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा किसका, एचसीएफ निकालना होगा किसका, तो 5, 15 और 20 का, है ना। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तो एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो तीन मेथड अभी तक सिखा चुके हैं, आराम से इसका एलसीएम निकालिएगा, कितना आ जाएगा 72। एचसीएफ जब इसका निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। आप निकालिए, 5 आ जाएगा। जो सब में शामिल हो, जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब में शामिल हो, वही तो एचसीएफ है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 आ गया, और 5 के अलावा तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। और देखिए एलसीएम में क्या किया हम लोगों ने, इसको लिया और इससे प्रोडक्ट किया, मतलब डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, इसका मल्टीपल है 72, यानी कि वो बड़ी से छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए, वही तो एलसीएम है। 72 3 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट गया, तो वही हो गया हमारा। इसका मतलब इस प्रश्न का एलसीएम कितना हो गया, तो 72/5। स्पष्ट है। अगर हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कितना हो जाता है मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं, एलसीएफ, यहाँ एचसीएफ निकालते हैं, यानी हम क्या करते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं किसका, तो 3, 8 और 9 का, बहुत ही खूबसूरत है। और एलसीएम निकालते हैं किसका, तो 5, 15 और 20 का। तो देखिए एचसीएफ निकालेगा तो इसमें क्या कॉमन है, एचसीएफ मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में कॉमन हो। देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है ना, यानी एक ही ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन है, यानी हम कह देंगे इन सबका एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम की बात करेंगे तो इस 20 हमारा एलसीएम सिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना। 20 लेंगे और 20 यहाँ के 60 हो जाएगा, हम लोग कह देंगे कि 60, यानी 1/60 इसकी क्या हो जाएगी, रिजल्ट हो जाएगी। यानी इस प्रश्न का एचसीएफ निकालेंगे तो 1/60, एलसीएम निकालेंगे तो 72/5 होगा। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एक बार देखिए, आइए आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे प्रश्न जो दिख रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि 32, 64 और 128 का अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इतने सारे थ्योरी पढ़े हैं, वो थ्योरी पढ़ना बेकार है जब तक हम लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कुछ प्रश्नों का यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है 32, 64 और 128 का क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है, यही है ना, प्रश्न दिख रहा होगा पहला। आइए हम लोग करते हैं। 32 फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं हम लोग, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं हम लोग। 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर, हम लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। 32 हमारा अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तोड़िएगा ना, तो 2 के पावर 5 हमारा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अगर आप 64 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 6, अगर 128 को तोड़िएगा हमारा तो 2 के पावर कितना, 7। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एलसीएम जो होती है वो लेना है, लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर वाला ही एलसीएम कहलाता है। अगर हम पूछते इस प्रश्न में एलसीएम कितना होगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7। स्पष्ट है ना, कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों ने इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया और मैक्सिमम पावर वाले को ले लिया। इस तरह से हम लोगों ने इसका एलसीएम निकाल लिया। अगर एचसीएफ पूछता तो क्या कह देते हैं, एचसीएफ पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता तो मिनिमम पावर वाला एचसीएफ हो जाता है। 2 के पावर 5 क्या होता है हमारा, तो एचसीएफ हो जाता है। नहीं कोई दिक्कत। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, महत्तम समापवर्ती 18 है और कितना है, 42 है और 102 का क्या करना है हम लोग को, तो एचसीएफ निकालना है। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से ही देखते हैं। पहले 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, तो 2 गुना में 3 गुना में 3, यही ना, 6 का 18। इसी को हमने कहा था शॉर्ट में लिखने के लिए, पावर मतलब पावर के फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। नहीं, अब 42 को तोड़ना है हम लोगों को, तो 2 21 हो गया, 7 का 21 तोड़ दिए, है ना, और तो कुछ नहीं होगा। 6 7 42, 102 है, तो हम लोगों ने देखा है इसको 102 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुना में 17 की 51, यानी कि 2 गुना में 51 हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम लोग इसको तोड़ दिया। एचसीएफ निकालना है, हमने कहा था लेना है, लेकिन सबमें शामिल हो और मिनिमम पावर वाले को। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। स्पष्ट है ना, 2 इन तीनों जगहों पे है। तो हम लोगों ने एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इसके एचसीएफ के लिए हम लोग 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 का मिनिमम पावर यही है। 3 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3।
7 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे, है ना। जो सब में शामिल हो वही लेंगे ना। तो हम कहेंगे कि HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगी 6। HCF क्या हो जाएगी हमारी 6। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को कर लिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि 25, 5 के पावर 25 है हमारा, फिर 5 के पावर 47 है, 5 का पावर 40 है, 5 के पावर 18 है तथा 5 के पावर 95 है। 5 पे कितना पावर है 95 का क्या करना है हम लोग को, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो ध्यान से समझिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तो कुछ तो करना ही नहीं है। हम जानते हैं कि एलसीएम के लिए क्या करना है, तो मैक्सिमम पावर लेना है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा पावर तो 95 है। इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इसका एलसीएम जो होगी, एलसीएम जो होगा वो 5 के पावर 95 नहीं, और एचसीएफ कितनी हो जाएगी, तो सबसे कम पावर वाला, सबसे कम कितना है तो 5 के पावर 18, तो एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, इसके अनुसार आंसर दे सकते हैं। स्पष्ट है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के पावर -30 हो, 5 के पावर -18 हो, फिर 5 के पावर -20 हो, फिर 5 के पावर कितना हो तथा 5 के पावर -40 हो, तो क्या करना है, मौसा बताना है। मौसा HCF बतानी है, HCF बतानी है मेरे प्यारे भाई। हमने कहा था कि HCF का मतलब होता है जो सब में शामिल हो और मिनिमम पावर वाला। देखिए सब तो 5-5 ही है, इसमें सबसे कम पावर कौन है, क्या 5 के पावर 18 नहीं, ये सबसे ज्यादा पावर है। सबसे कम पावर क्या है, 5 के पावर -40, यानी हम कहेंगे HCF जो होगी वो -5 के पावर 5 का पावर -40 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। स्पष्ट है, यानी मिनिमम पावर वाले को लेना है। हाँ आपको लग रहा है कि माइनस लग गया तो ज्यादा है, देखिए अगर आपसे कोई पूछे -1 -3 और 3 में कौन बड़ा है, तो नेगेटिव वाला हमेशा छोटा होता है ना। हम कहें कि -3 और 2 में कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा होता है। लेकिन अगर -3 और -2 में, तो -2 हमारा, -3 क्या होगी छोटी और 2 बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लग गया हमारा, तो क्या होगा, छोटा वाला बड़ा होता है और बड़ा वाला छोटा होता है, यानी यही बड़ा है हमारा। स्पष्ट है ना। इस तरह से माइनस लगने के कारण ये सबसे छोटा हो गया है। तो इस तरह से सबसे छोटा और सब में शामिल कौन है हमारा, तो 5 का पावर 40। स्पष्ट है। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है 5 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए दिया हुआ है, पहला संख्या जो है वो 2 के पावर 3 है, गुना 3 गुना 5 के पावर 2 और गुना में 7 है। और दूसरी संख्या क्या है हमारा, ये पहली हो गई, और दूसरी क्या दी हुई है, तो 2 के पावर 4 और गुना 3 के पावर 2 और गुना 5 गुना में 7 के पावर 2 गुना में 11। हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, यहाँ एक और संख्या दी, तीसरी संख्या भी दी हुई है। तीसरी संख्या 2 गुना में 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 दिया हुआ है। स्पष्ट है। और हम लोग को यहाँ पे लॉसा निकालना है, यानी एलसीएम बतानी है। अब बताना है इन तीनों में एलसीएम क्या होगी, तो हमने कहा था एलसीएम वही होगी जो सब में शामिल होगी और सबसे बड़ी पावर वाली होगी। आइए 2 देखिए, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 1 है। यानी एलसीएम जब निकालिएगा तो हम कहेंगे 2 के पावर 4 सबसे बड़ा पावर है ना। जहां जो तीनों में जो सबसे बड़ा पावर जहां से मिलेगा वही लेंगे, बाकी 2 को भूल जाएंगे। फिर 3 में देखेंगे तो 3 के पावर 3 सबसे बड़ा हो गया, नहीं 4 में देखेंगे, 4 तो है नहीं, 5 में देखेंगे तो 5 के पावर 4 हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। 6 तो है नहीं, 7 के पावर देखेंगे तो 7 का पावर 2 क्या होगा सबसे, 11 को 11 हमारा लेंगे, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। लेना है मैक्सिमम पावर वाले को लेना है और बाकी किसी को भी छोड़ना नहीं है। जितने भी डिफरेंट प्राइम नंबर दिखे वो सबको लेना है मैक्सिमम पावर में। स्पष्ट है। इस तरह से हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। स्पष्ट है। आइए आगे देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है क्या 6 नंबर में 3/4, 5/2 और 7/16 तथा 5/4 का क्या करना है हम लोगों को, तो महत्तम समापवर्तक HCF निकालनी है। प्रश्न देखिए, इसमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो हमने पढ़ा था HCF है तो ऊपर में HCF और नीचे में LCM होगा। नहीं, ऊपर वाले में HCF, नीचे वाले में LCM, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM लेना। यानी हम कह देंगे कि 3, 5, 7 और 5 का यहाँ पे क्या करना है, तो HCF निकालना है। LCM की बात करेंगे तो 4, 2, 16 और 4 का क्या करना है हम लोग को, तो LCM निकालना है ना, इस तरह से। तो इन सब में तो एक के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऊपर का HCF 1 होगा और LCM कितना हो जाएगा, 16। बड़ा वाला को पकड़िए, अगर बड़ा वाला अंक सबसे कट जाता है ना, तो वही हमारा क्या हो जाता है, LCM हो जाती है। तो 1/16 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर दिया हुआ है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। का क्या करना है, तो लॉसा निकालना है, LCM निकालना है। LCM क्या निकालना है हम लोग को, तो LCM निकालना है। एकदम ध्यान से समझेंगे, LCM निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, LCM निकालना है तो ऊपर में LCM और नीचे में HCF लिखेंगे। नहीं, ऊपर में LCM किसका होगा, तो 1, 2, 5 और 4 का, और HCF कितना होगा, तो 3, 9, 6 और 27 का, यही ना। तो ऊपर में LCM लेना है तो LCM कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 चौका 20, कितना हो जाएगा LCM 20। ये सिखाते हैं हम थोड़ा देर में, अभी तुरंत सिखा देते हैं कैसे हमने किया। आइए HCF की बात करेंगे तो 3 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है सब में, तो हम लोग 3 ले लेंगे, यही क्या होगा, तो आंसर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। आइए एक कॉन्सेप्ट और सिखा देते हैं जिसका हम यूज कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए नहीं है लेकिन हम यूज कर रहे हैं, समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए हम कह दें कि 20, 30 और 60 का LCM निकालें। एकदम ध्यान से समझेंगे, 20, 30 और 60 का LCM निकालें। हम लोग मल्टीपल मेथड से भी निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से करेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन हम लोग क्विक कैसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे इसको ले लेंगे और देखेंगे कि क्या ये 20 से 30 से इन गिवन नंबर से कट रहा है। अगर ये कट रहा है इन सभी नंबर से तो हम कहेंगे कि यही हमारा 20, 30 और 60 का LCM हो जाएगा। स्पष्ट है। अगर मान लीजिए यहाँ 60 ना दे करके हम यहाँ 15 कर देते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। हम 20, 30 और 15 का LCM कहें तो इसमें अब सबसे बड़ी तो हमारा 30 हो गया। तो क्या 30 इन सभी गिवन नंबर से कट रहा है, ये सभी दिए हुए संख्याओं से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, 20 से तो नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 30 का टाप पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना, 2 बार 3 बार 4 बार इसे पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 दूनी के 60, अब 20 दूनी के 7, 20 दूनी 60 बोलिए, 30 दूनी के 60, ये 30 दूनी का जो 60 हो गया हमारा, ये जो 60 है ये 20 से तो अब कट जाएगा, है ना, ये 30 से भी कट गया, ये 15 से भी कट गया। इसका मतलब यही हमारा क्या है, LCM है। स्पष्ट है। एक मेथड क्या है हुआ कि बड़ी वाली संख्या का गुणज लीजिए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और चेक कीजिए कि उन सबसे ये कट गया तो वही LCM हो गया। अब बात ये है कि सबका पहाड़ा तो नहीं पढ़ा जा सकता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो समझेंगे कैसे करेंगे। इसको तोड़ेंगे बड़े बड़े संख्याओं में। इसको तोड़ सकते हैं 6 गुना 5, तोड़ सकते हैं ना। देखिए हमने इसको तोड़ दिया 6 गुना 5। अब ये 6 गुना 5 जो है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, 15 को लिख सकते हैं ना, 5 गुना में 3। अब देखिए 15 में 5 लेना था या 5 ले लिए हैं, यहाँ 3 लेना था, यहाँ 3 ले लिए। इसका मतलब अब इसमें से कुछ इसमें नहीं आएगा। स्पष्ट है। इस 20 को तोड़ेंगे तो 4 गुना में 5 तोड़ेंगे। देखिए इसमें का 5 इसमें आ गया है, ऐसे समझेगी कि इसमें का 5 इसमें आ गया, बच क्या गया इसमें 4। लेकिन यहाँ एक 2 है, यहाँ एक और 2 रहता ना, तो हम कहते हैं कि इसमें जो जो भी शामिल है, इसमें जो भी प्राइम नंबर शामिल है, इसमें आ गया ना। इस तरह से हम कहेंगे कि इसका हमारा LCM कितना हो गया, तो 60 हो गया। स्पष्ट है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे हम कह दें
175 और 48 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए। देखिए 175 और 48 का एलसीएम निकालना है। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं करना है। 100 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे ना 25 गुना में 4। 100 को तोड़ेंगे तो 25 गुना 4। अब 75 को तोड़ेंगे तो 25 गुना में 3, है ना। इसको तोड़ेंगे तो 25 गुना में 3। देखिए 25 इसमें आ गया है, 3 इसमें नहीं शामिल है। यानी इस 75 का 25 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो यहाँ 3 ले लेंगे, है ना। यानी जो इसमें नहीं है ना तो इसमें दे देगा। 48 को तोड़िए हमारा, तो 16 तिया के 48। देखिए 3 तो है इसमें, 16 इसमें लेना था लेकिन 4 पहले से है, एक और 4 ले लेंगे ना, तो 4 चौका 16 तिया 48, ये भी शामिल हो गया। यानी उन सबका शामिल, हम लोग उन सबको इसमें क्या कर लिए, शामिल कर लिए। हो सकता था यहाँ पे हमारा 50 बनता, तो हम कहते हैं कि 25 गुना में 2, तो 25 भी है और 2 भी है। यानी इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो 50 गुना में 25 गुना में 4 यानी 100 और 12, यानी हम कह सकते हैं कि 1200 हो गया। इस तरह से हम लोग फास्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। फैक्टर को लेकर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लिया, कौन कौन सा छोड़ा, छोटे छोटे हम लोग ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। स्पष्ट है? तो आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और इसी मेथड का यूज करके हमने एलसीएम निकाला था और आगे भी निकालेंगे, फास्ट मेथड है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, तो 4 बट्टा में 9, 5 बट्टा में 27 और 1 बट्टा में 3 और 20 बट्टा में 81 का जीसीडी निकालना है। क्या निकालना है, जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ। एचसीएफ हम जानते हैं कि एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब ऊपर में एचसीएफ होगा और नीचे में क्या होगा हमारा, एलसीएम होगा। एचसीएफ किसका किसका, तो 4 5 1 20 का, 4 5 1 और 20 का हम लोग का क्या निकालना है, एचसीएफ। एलसीएम किसका निकालना है, 9 27 3 और 81 का, इसी का नाम। तो हम क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा जो सब में शामिल हो और बड़ा से बड़ा, एक के अलावा तो और कुछ नहीं है। हम कह देंगे कि एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम देखिए, 81 लेते हैं अगर हम लोग बड़ा वाला, तो देखेंगे 81 जो है वो 9 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, 3 से भी कट गया, इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया हमारा, 81 ले सकते हैं। नहीं, अगर ऐसे लेने का मन नहीं है तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि 9 गुना 9। अब देखिए इस 9 का तो एक 9 शामिल हो गया, कोई बात नहीं। 27 का क्या है हमारा, तो 3 गुना में 9 कर सकते हैं हम लोग, 9 गुना में 3 कर सकते हैं, तो 9 भी शामिल 3 भी शामिल, इसमें 1 3 चाहिए, यहाँ 2 2 3 एक्स्ट्रा है ना, दोनों शामिल। इस 3 का तो 3 शामिल है ही हमारा, और 81 शामिल है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका एलसीएम हो गया, इस गिवन नंबर्स का एचसीएफ कितना हो गया, एलसीएम हो गया इस नीचे वाले का 81 और पूरे संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 1 बट्टा में 81। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ज्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, कि 0.32 0.16 तथा 0.8 का क्या करना हम लोगों को, तो एलसीएम निकालना है। एकदम ध्यान से समझना है, एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास एक नया टाइप का क्वेश्चन मिल गया, एक नया चीज सीखने को मिलेगा। ये क्या है, हमारा दशमलव वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इस दशमलव वाले क्वेश्चन को का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इस प्रश्न में एलसीएम निकालना, एचसीएफ भी सीखेंगे, कोई कुछ नया चीज नहीं है। आइए हम लोग को क्या करना है, इस दशमलव को हटा करके इसको भी फ्रैक्शन में बनाना है, यानी भिन्न में बदलना है। ये हटेगा तो नीचे फिर 100 आ जाएगा और ये हटेगा तो नीचे में 10 आ जाएगा। देखिए क्या ना, 32 बट्टा 100, 16 बट्टा में 100 और 8 बट्टा में 10। इस क्वेश्चन को क्या, अब ये क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन हो गया। तो हम जानते हैं कि क्या करना है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने की क्या जरूरत है कि अगर दशमलव वाला क्वेश्चन होगा, एकदम ध्यान से समझेंगे, अगर दशमलव वाला क्वेश्चन होगा तो क्या करना होगा, पहले हम लोगों को बट्टा में तो करेंगे, बट्टा में 100 10 जो भी आ रहा हो तो करेंगे, लेकिन करने के बाद क्या करेंगे, नीचे वाले को बराबर करेंगे, यानी हरों को बराबर करेंगे। 100 100 100 इन सबका को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। यानी ये 100 है, ये भी 100 है, इसको 100 बनाने के लिए कितना करना होगा, एक नीचे में 0 तो ऊपर में 0, है ना। इस तरह से अब हम लोगों को, अब हमारा जो हर
वो 100 है और अंश 32, 16 और 80 हो गया। इस तरह से बनाना है, यानी इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ऊपर में हम लोग एलसीएम लेंगे किसका, तो 32 का, 16 का और 80 का, और नीचे में हम लोग को क्या लेना है, एचसीएफ। क्या लेना है हम लोग का, एचसीएफ किसका, तो 100, 100 और 100 का। बहुत ही खूबसूरत है। आइए अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे 100, 100, 100 का, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, यानी सब में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, तो 100 ही है हमारा। स्पष्ट है ना। एलसीएम की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 32 है ना, तो हम कर सकते हैं 16 गुना में 2 32, 16 यहाँ पे आ गया है, 16 25 80, तो 16 आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 5 लेना है, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 है, 160 बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए और हमारा आंसर हो जाएगा 1.6। स्पष्ट है, काफी खूबसूरत थी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि दशमलव वाले प्रश्न हो तो उसको सॉल्व करना हो, यानी उस प्रश्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, तो यहाँ से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। उस प्रश्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो क्या करना होगा, हम लोग को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब है पहले हरों को बराबर करना होगा और फिर हम लोग को सॉल्व कर लेना है। एलसीएम कहेगा एलसीएम, एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ कर लेना। स्पष्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 2। बहुत ही खूबसूरत था। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, भले ही क्वेश्चन हम कम करवा रहे हैं, पूरे एलसीएम एचसीएफ खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, एक अलग से पूरा क्वेश्चन का सीरीज ही चला देंगे। आइए हम देखते हैं टाइप 2 में क्या है हम लोग का। तो टाइप 2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 रूट, इसको कहते हैं फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। देखिए ऐसे का मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। मतलब 1 से लेकर के जहां अंदर तक है वहां तक गुणा करना है ना। अगर लिखा हुआ फैक्टोरियल 10, इसका क्या मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 कहां तक, 10 तक। इसी का फैक्टोरियल का यही मतलब है कि वहां से लेकर वहां तक प्रोडक्ट कर दीजिए। आइए अब हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि फैक्टोरियल 23, फैक्टोरियल 25, एक चीज और समझिएगा, ऐसे लिखा है फैक्टोरियल 5, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। बुक में कहीं ऐसे मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम है, नीचे में डॉट, फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 37 तथा फैक्टोरियल 20 का क्या करना है हम लोग, लॉसा बताना है, एलसीएम बताना है कितना होगा। अब समझेंगे, इसका एलसीएम बताना है कितना होगा। इस 23 का फैक्टोरियल जो है इसका क्या मतलब है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहां तक, कहां तक, तो 23 तक गुना किया गया होगा नहीं। और 25 का फैक्टोरियल कहने का क्या मतलब है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 25 तक होगा हमारा। और 37 का फैक्टोरियल है हमारा, 37 का फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 37 तक होगा हमारा। और 20 तक का फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहां तक होगा, 20 तक होगा, है ना। इस तरह से ये सभी आपस में गुना है, तो बड़ा से बड़ा कौन सा होगा जो सबको काट देगा। अगर हम 37 वाला फैक्टोरियल ले लेते हैं, एलसीएम के केस में एलसीएम निकालने जा रहे हैं, अगर हम फैक्टोरियल 37 लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, फैक्टोरियल 37 लिए, इसका क्या मतलब है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 37 तक नहीं। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, हमने कह दिया ये एलसीएम है। एलसीएम तो पेड़ होता है, पेड़ को एलसीएम कहते हैं, कटने वाले को कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए वही तो एलसीएम है। क्या फैक्टोरियल 37 जो है, अगर फैक्टोरियल 23 से भाग देंगे, 1 से लेकर 23 से, तो 1 2 3 4 23 तक नहीं कट जाएगा। हम कहें 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 23 तक है, 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5 23 से 23 कट जाएगा ना, कट बच के कुछ आएगा लेकिन कट जाएगा ना। कहने का मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को काट देगा, यानी फैक्टोरियल 23 जो है वो 37 को काट देगा, फैक्टोरियल 25 भी फैक्टोरियल 37 को काट देगा, और फैक्टोरियल 20 भी फैक्टोरियल 37 को काट देगा। इसका मतलब है सबसे बड़ा फैक्टर यानी सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इसमें कौन है हमारा, तो फैक्टोरियल 37 है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, यानी कि ये ऐसी संख्या है, गिवन नंबर्स में ये एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से
कट जाएगा, कटने वाला है, कटने वाला हमारा एलसीएम कहलाता है। इसका मतलब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट क्या निकला कि फैक्टोरियल वाला अगर प्रश्न हो तो बड़ा वाला जो फैक्टोरियल के अंदर जो अंक रहेगा वही मेरा एलसीएम होगा, और छोटा वाला क्या कहलाएगा हमारा एचसीएफ। क्यों छोटा वाला एचसीएफ होगा, क्योंकि सब में तो 20 कॉमन होगा हमारा, सब में तो 20 तक कॉमन होगा हमारा, यानी ये फैक्टर सब में सबसे सबको काट देगा, ये सबसे कट जाएगा, ये सबको काट देगा। काटने वाला एचसीएफ, कटने वाला एलसीएम, ये सबसे कट जाएगा, इसका मतलब ये एलसीएम है, सबसे सबको काट देगा, इसका मतलब ये एचसीएफ है। तो इस तरह से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन देख लिए। बहुत ही खूबसूरत टाइप का एक प्रश्न था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है कि x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 तथा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये है ना, इस तरह से दिया गया है। और इसका पूछ रहा है कि लॉसर क्या है, लॉसर क्या है, एलसीएम क्या है। हमसे एलसीएम पूछा जाए, या एचसीएफ पूछा जाए, हम जानते हैं कि सबसे हाईएस्ट कॉमन जो होगा हमारा, यानी कि ऐसी संख्या जो सबसे कट जाएगी वो एलसीएम होगी, और एक ऐसी संख्या जो सबको काट देगी वो हमारा एचसीएफ होगा। आइए हमने पहला फर्स्ट में क्या दिया हुआ है तो ध्यान से देखेंगे, x प्लस 2 दिया हुआ है। सेकेंड में क्या दिया हुआ है हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया हुआ। अब समझते हैं इसको अगर तोड़ना चाहें, अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x दी पावर 2 प्लस 2 इंटू 2x और प्लस 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। यानी इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है हमारा, यानी हम लोगों को निकल गया ये। अब इसको इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। थर्ड वाला क्या है हमारा, x दी पावर क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है, आप ही ध्यान दीजिएगा, x दी पावर 3 प्लस, अगर यहाँ से 6x कॉमन कर ले तो बचेगा हमारा x प्लस 2, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टू दी पावर 3। ठीक है, चलिए इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी ये हमारा क्या बन गया, तो ये बन गया हमारा x प्लस 3 x प्लस 2 टू दी पावर 3, x प्लस 2 टू दी पावर 3। इस तरह से हमारा पहला संख्या का एक फैक्टर मिल गया, दूसरे का एक फैक्टर मिल गया और तीसरे का एक फैक्टर मिल गया। ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। और हम जानते हैं कि एलसीएम जो होती है, एलसीएम जो होती है लेना है, क्या करना है, मैक्सिमम पावर वाले को लेना है। मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, x प्लस 2 तो सब में है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 है। देखते हैं यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। तो 1 वाला, 2 वाला और 3 वाले में सबसे ज्यादा पावर कौन का होगा, 3 का ना, तो यही मेरा एलसीएम है। अगर हमारा एचसीएफ पूछा जाता, अगर आपसे कहते कि एचसीएफ बताइए, तो लिस्ट पावर लेते हैं हम लोग, यानी सबसे कम पावर लेते हैं। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कम पावर क्या हुआ, तो x प्लस 2 कह देते हैं। स्पष्ट है। इस तरह से अगर हमारा इस पॉलिनोमियल के टर्म में क्वेश्चन दिया रहे तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले इसको फैक्टर में ब्रेक करेंगे, फिर ब्रेक करके कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। स्पष्ट है। आशा है कि इस भी समझ में आया होगा हमारा, और आशा है कि ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक बेसिक क्लास, ये एक बेसिक था हमारा एकदम बेस। हमने इस क्लास में क्या समझा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। आगे फिर धीरे धीरे लेवल्स बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।